नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है मैं स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि भैया कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और माइंड पावर गेन करने के लिए कोई ऐसी ध्यान विधि हमें बताएं जिससे कि हम अपने माइंड को जो है एक्टिव कर सकें और अपनी पढ़ाई में हम ज़्यादा मन लगा सकें। तो आज मैं उन सारे बच्चों को एक छोटा सा पहले अपने बारे में बताऊंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं अपने स्कूल टाइम में एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब 50-60% के मार्क्स मेरे आते थे, वो भी मैं लास्ट के बस 15 दिन ही पढ़ाई किया करता था। और मेरे भी यही क्वेश्चंस होते थे कि मुझे याद क्यों नहीं होता, मेरी स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है। और उस वक्त जो राइट मार्गदर्शन मिलने का समय था, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिला ही नहीं जो उस वक्त मुझे ये सीक्रेट बता देता उस वक्त। और मेरे पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता था। उन्होंने अपने हिसाब से मुझे बहुत अच्छे पानीपत का जो सबसे अच्छा स्कूल था उसी में एडमिशन दिलाया। मेरे पापा ने दिन रात एक करके मेहनत करके हमारी पूरी फैमिली को, हमारे घर में मेरे पापा और 3 भाई थे और उनके सबके 2-2 3-3 बच्चे, और सबके सब जो है इस पानीपत के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त। तो पता नहीं कैसे तो हमारे पेरेंट्स जो है हमारी फीस भरते होंगे, हमें आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी महंगाई थी उस वक्त भी हमारे टाइम में। मैं 2001 या 2 की बात बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, माता पिता तो अपनी तरफ से हर कुछ करते हैं, परंतु जो हमारे देश का स्टडी सिस्टम है उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे तो बड़े भाग्यशाली हैं, उनको स्मार्ट क्लासेस वगैरह दी जाती हैं और उनको पिक्चर दिखा करके, एक मूवी के टाइप सब कुछ दिखा करके जो है उनको वो सब चीज़ याद आ जाती है। अगर हम एक मूवी को 4-5 बार देख लें तो हर चीज़ हमें याद हो जाती है। फिर भी बच्चे कहते हैं कि हम जो है, अब मैथमेटिक्स के फार्मूलाज होते हैं, अकाउंट्स की इतनी सारी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, है ना, मैथ की थ्योरम्स होती हैं, न जाने पता नहीं क्या क्या इतना कुछ होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आगे जाके कोई मेडिकल का छात्र है, कोई नॉन मेडिकल का छात्र है। बड़े दिमाग खराब करने वाली चीज़ें होती हैं और यूजलेस होती हैं, जो हमारे कितना ही हमारा लिटरेचर हमारा ऐसा पड़ा हुआ है हमारे स्कूलों के अंदर जो ज़ीरो यूज़ का है, हमारे किसी यूज़ का नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने टीचर से जाके बात करें, उनके स्कूलों में जाकर उनसे बात करें, अपने प्रिंसिपल सर से बात करें कि सर आप हमारे बच्चों को ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ बिल्कुल यूजलेस है बच्चों के लिए, उसके लिए बच्चों का समय क्यों खराब किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को स्किल सिखाने चाहिए। जब आप लोग मिलजुल कर ये आवाज़ नहीं उठाओगे। हमारे पानीपत का एक लड़का था, हमारा मित्र है वो, उस अकेले लड़के ने, जब ये कोरोना वगैरह सब शुरू हुआ तो स्कूल वगैरह जो थे ना, बच्चों की फीस माफ़ नहीं कर रहे थे, उसने सभी के पेरेंट्स को इकट्ठा किया। अपने जो स्कूल, अपने बेटे की जो क्लास के सब पेरेंट्स थे, उस लड़के ने सभी को इकट्ठा किया और स्कूल के बाद धरना दिया जा करके, और स्कूल वालों को मजबूर कर दिया बच्चों की फीस माफ़ करने के लिए। तो दोस्तों, जब आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप इकट्ठे होकर के कोई भी कदम उठाओगे तो वो काम होगा ही होगा। आज आप देखें कि आपके बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं। यूजलेस है स्टडी सिस्टम हमारा। ना पढ़ाओ इससे बढ़िया अपने बच्चों को। आप आपका बच्चा किसी डिग्री का मोहताज नहीं है। आप अपने बच्चे को बिजनेसमैन बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्कूल में जो है बिल्कुल यूजलेस चीजें दी जा रही हैं, तो आप अपने घर में अपने बच्चों को वो स्टडी अवेलेबल करवाओ जो उसके लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हर बच्चे को मैं कहता हूँ अपने घर का पंखा ठीक करना तो जरूर आना चाहिए। कम से कम अगर उसके घर में कहीं करंट आ रहा है तो वो अपने आप उसको फटाफट से ठीक कर ले। ये चीजें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। बच्चे की गाड़ी खराब हो गई है, बाइक खराब हो गई है, उसको कोई पंचर लगाना नहीं आता, तो ये चीजें बच्चों को बहुत जरूरी आनी चाहिए। छोटी छोटी, फ्रिज खराब हो गया है, आपका एसी खराब हो गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जितने बड़ी चीजें हैं। अब चाइना के अंदर आप देखेंगे ना, बच्चे इतने कंप्यूटराइज दिमाग के पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ का स्टडी सिस्टम जो है ना, हमारे देश से बहुत एडवांस हो चुका है। वो जरूरत की, जिंदगी की जो जरूरतें हैं ना, वो सिखाते हैं। कुछ नए प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट कैसे करें, नया प्रोडक्ट कैसे बनाएं। और हमारे यहाँ पर स्टडी सिस्टम क्या हो रहा है, अब कहते हैं कि बच्चों को याद करना है। बच्चों को ये क्वेश्चन ही करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि उन्होंने याद करना है कि अकबर राजा कौन था, बीरबल कौन था, शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया था, हमारे को ताजमहल किसने बनवाया। ताजमहल मैं तो अपनी जिंदगी में गया नहीं आज तक ताजमहल देखने, सिर्फ फोटोज में ही देखा है। और मैं क्यों जाऊं, उसने बनाया था, अपनी वाइफ के लिए बनाया होगा, तो मैं क्यों देखने जाऊं। हो सकता है मैं तो अपनी वाइफ के लिए बनाने की कोशिश करूंगा, क्यों जी। तो ऐसा आपको करना चाहिए कि ऐसे गंदे स्टडी सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और अपने स्कूल में जाकर के आवाज उठाएं। पेरेंट्स टीचर्स जब मीटिंग होती है तो आप अपनी बात रखें वहां पर अपने बच्चों के टीचर्स के आगे, उनको बताएं कि यार हमारे बच्चों को तुम ये क्या पढ़ा रहे हो,
कि क्या यूजलेस चीजें आप पढ़ा रहे हो, ये हमारे बच्चों के किस काम आनी है। बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जानी चाहिए जो उनके जीवन में उनके काम आए। अब बच्चे को याद करना पड़ता है, उसकी स्मरण, हर बच्चे की स्मरण शक्ति इक्वल होती है, किसी की थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब जो थॉट प्रोसेस बच्चों के अंदर चलता है, दुनिया भर की वो चीजें बच्चे देखते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड के अंदर, उसको वो सब्जेक्ट चिपका दिया जाता है। हर बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है। जैसे कि आप ये समझ लो, किसी को बच्चे को तो क्रिकेट खेलने का शौक है और किसी को जो है ना मशीनरी से ज्यादा पंगे लेने का शौक है। तो ये बच्चे जो छोटे होते हैं ना, उसी वक्त पता चल जाता है। कई बच्चे होते हैं जो घर के अंदर इंडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं, कईयों को होता है बाहर ग्राउंड में खेलना बहुत अच्छा लगता है। हर किसी बच्चे का अलग दिमाग है, अलग लेवल है उसका, और ये पेरेंट्स का काम है। ये मत सोचो सारे बच्चों को एक ही पढ़ाई कराई जा रही है। हर बच्चा, कोई डॉक्टर बनना था, किसी ने कोई वैज्ञानिक बनने वाला था, किसी ने मैकेनिक बनना था, किसी ने कोई नई कार इन्वेंट करनी थी, किसी ने कोई वाटर प्योरीफायर का आविष्कार करना था, किसी ने बल्ब का आविष्कार करना था। हर बच्चे के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है, अलग दिमाग है उसका, और उसकी जो पिछले जन्म के हिसाब से जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो ऑलरेडी वो लेकर जन्मा है। और हम एक ही स्टडी सिस्टम में सारे बच्चों को कैलकुलेट कर देते हैं। किसी का तो बेचारे को तो फटाफट 2 मिनट में सब कुछ याद हो जाता है, और कोई है बेचारा जो एंड तक एग्जाम के दिन बस यही सोचता रहता है कि मैं पासिंग मार्क किस तरह ले आऊं मेरी तरह। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बच्चों को, अगर स्कूल में अगर आपकी मजबूरी भी है ना, मैं समझ सकता हूँ कि इतना आसान नहीं है इस सारे पचड़े को ठीक करना, परंतु आप अपने बच्चों को घर पे वो सारी शिक्षा अवेलेबल करा सकते हो। बच्चों को रोज नई नई चीजें सीखने का मौका दो। और बच्चा फेल हो जाए, 5 बार फेल हो जाए, होने दो। कभी बच्चे को ना ये मत सोचो कि यार तूने पास होना है, तूने फर्स्ट आना है, उसको कंपटीशन मत डालो उसके दिमाग के अंदर। होता है हो जाए फेल, स्टडी सिस्टम पूरा ध्वस्त होता है हो जाए इस देश का। ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है जो आप सोचोगे कि हाँ भाई आज की डेट में क्या वैल्यू है स्टडी की आपकी। एक BCom, MCom, BTech ये सब कुछ करने के बाद भी 10-15 हजार रुपए की सैलरी तो देते हैं प्राइवेट कंपनी वाले। क्या देते हैं आपके बच्चों को? उससे बढ़िया तो एक बंदा जो छत पर जाकर किसी का सरिया बांधता है वो ज्यादा पैसा कमा लेता है। जब किसी का मकान बनता है वो मजदूर उससे ज्यादा पैसे कमा लेता है। 1-2 हजार रुपए तो मजदूर दिहाड़ी बना लेते हैं अपनी आज की डेट में। एक समोसे वाला आपके इंजीनियर से ज्यादा कमाता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि आपका बच्चा, आपके बच्चों को क्या करना है। आपके बच्चे के पास स्किल्स होना चाहिए, उसके हाथ में कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जो कोई और ना कर सके। और हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे के हाथ में स्पेशल स्किल होना चाहिए। और जिस फील्ड में उस बच्चे का जो मन है, उसका शौक है, उस फील्ड में उसको आपका फर्ज बनता है उसको वो हर जो भी गैजेट्स हैं, जो भी उसके सामान हैं, उसको वो बच्चे को शुरू से उसको करने के लिए उसके बाद वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए घर पे। तभी वो बच्चा, जैसे मान लो कोई बच्चा है उसको गिटार बजाने का शौक है, तो आप उसको 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में एक बढ़िया सा प्रोफेशनल गिटार खरीद के दे दो। आप देखना 15 साल की उम्र में उसकी उंगलियां बिजली की तरह चलेंगी गिटार के ऊपर। तो जो बच्चे का फील्ड होगा ना, आप उसको उस चीज के लिए आप उसको सारे सोर्सेज अवेलेबल कराओ, तभी जाके बच्चा उस चीज में आगे जाएगा। आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे को कंसंट्रेशन बनानी है, मुझे लड़के सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं और जॉब करनी है, वो आप फिर वही 20-25-30 हजार रुपए की औकात रह जाएगी और कीड़े मकोड़े की तरह जी के एक दिन मर जाओगे। तो ऐसा बच्चों कभी मत करना। आप तो सुन रहे हो, आपके पेरेंट्स को तो मैंने बोल ही दिया और आपको भी बोल दिया। अपने आप को पहचानना है आपको, और मेडिटेशन के माध्यम से आप जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जहां भी आपको, कोई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पर ध्यान सिखाते हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है ना, एक इंसान ऐसा पकड़ो जो आपको मेडिटेशन के माध्यम से हर चीज सिखाए, और तब आपका जो करियर बनेगा लाइफ में, आप देखना बिल्कुल जीरो से आप कैसे आसमान पे पहुंचते हो। और आपको जब सही ट्रैक किसी कोई सिखाने वाला व्यक्ति आपको मिल जाएगा ना, तो आप देखना आपका जीवन कैसा होता है। ठीक है बेटा, तो अपनी जिंदगी में जो है कुछ बड़ा उखाड़ के दिखाना है और लठ गाड़ना है। जैसे हरियाणा में कहते हैं ना, लठ गाड़ देंगे, तो लठ गाड़ना है। और कंसंट्रेशन की बात है, कंसंट्रेशन के लिए मैं फिर भी आज सारे बच्चों को एक टिप दे देता हूं कि आप मेरे चैनल पे एक मैंने वीडियो डाला था जेब्रिश मेडिटेशन करके, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ये वीडियो जो है आप सब बच्चे अच्छे तरह से देख लें, और रात को जब आप सोते हैं तो उस वक्त ये आपको एक तो बड़ा हंसी मजाक वाला मेडिटेशन लगेगा, हंसना भी आएगा, आपको बहुत मजा आएगा, इसमें एंजॉय करोगे आप इस मेडिटेशन को। ये वीडियो आपके जितने भी माइंड के अंदर एक्सेस थॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग पावर बहुत कम हो जाती है, आपको हर वक्त बुरे थॉट्स, नकारात्मक चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं,
वो सारी चीज़ें जो है आपकी ख़त्म कर देगा। और आप अपने आप देखोगे 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी जो लर्निंग पावर होगी ना, वो बहुत बहुत गुना बढ़ चुकी होगी। आप उसके बाद कोई भी चीज़ को पढ़ोगे ना, आपको ऐसे गहराई से आपको समझ आएगा, आपके अंदर वो फीड हो जाएगा वो हर चीज़। और आपको जब भी कोई चीज़ सुननी है बच्चे, तो उसको बड़े गहराई से, बड़े ध्यान से, अटेंटिव होके उसको प्रेजेंट मोमेंट में सुनो। और पहली बात है, अपने इंटरेस्ट की फील्ड को चुनो। ये नहीं है कि मम्मी ने ये कह दिया, ये करना है तो वो करना है, फेंक दो अपना बैग, नहीं करना मुझे। जो आपको अच्छा लगता है आपको वही करना है। पूरी क्रांति से अपने घर में आवाज उठानी है। भाड़ में गया स्कूल, भाड़ में गया कॉलेज, मुझे वो सीखना है, मुझे यूट्यूब से सीखना है। कहीं से और नहीं मिल रहा ना, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं मिल रहा, तो यूट्यूब से आप हर चीज सीख सकते हो। आपकी अपनी आंखों से सीख सकते हो, अपने दिमाग से सीख सकते हो, अपने इन कानों से सीख सकते हो। इन 3 चीजों को अगर आपने दुरुस्त रख लिया, तो आपको कंसंट्रेशन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और भूल कर ही बचा, कभी भी किसी मोमबत्ती पे त्राटक नहीं करना, किसी एक ऑब्जेक्ट पे या बिंदु पे ध्यान मत लगाना, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब आपको जो चीजें बताई जाती हैं, ये लोगों को जिनको बताने के लिए कुछ है नहीं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, तो वो ये सब चीजें प्रमोट करते हैं अपने चैनल्स पे। तो ऐसी चीजें बेटा आपको नहीं करनी है। ये चीजें आपको आपकी कंसंट्रेशन तो बढ़ाएंगी नहीं, बल्कि आप इतनी बुरी तरह से पागल जरूर हो जाओगे कि कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मेडिटेशन जो है हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में रह करके करना चाहिए। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती। मेडिटेशन इज जस्ट फॉर अवेयरनेस, कि आप ये शरीर नहीं हो, आप इससे परे एक आत्मा हो, एक चेतना हो। मेडिटेशन केवल इसलिए है, अपने उस तत्व को जानने के लिए कि ये पूरा नेचर कैसे वर्क करता है, केवल उसलिए है। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। माइंड रिलैक्सेशन होगा 5 मिनट का, जब चेतना जागृत हो जाएगी उसके बाद जितना ज्यादा अशांत आप होगे, कोई और नहीं होगा, क्योंकि अशांति का स्रोत कहीं और से आ रहा है। ये नहीं है कि आप अंदर तो आग लगी हुई है और आप आंख बंद करके बैठे हो कि अब आग नहीं लगी हुई। आग तो अभी भी लगी हुई है। जो अंदर अगर आपके गड़बड़ चल रहा है सिस्टम, आप कितना भी ध्यान कर लो, जब तक वो सिस्टम भीतर से ठीक नहीं है, आप ऊपर से कितने भी ध्यान विधियां कर लो, कितनी भी विपश्यना कर लो, कितने आनापानसती योग कर लो, कितना भी कोई सा योग कर लो, कुंडलनी जगा लो, जो मर्जी कर लो, जब तक भीतर से आप शांत नहीं हो, जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, वो जड़ समस्या की जब तक ठीक नहीं हुई है, तब तक आपको मन शांत नहीं होने वाला। मन शांत नहीं होने वाला तो माइंड कभी प्रॉपरली जागृत एक्टिव होना ही नहीं वाला। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमः शिवाय।